हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में संविधान संशोधन से संबंधित जो पार्ट 3 है उसको मैं लेकर आया हूँ। इसे ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 अपलोड कर चुका है संविधान संशोधन से संबंधित। तो इसमें क्या है कि जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस जो भी संविधान संशोधन के 5 पार्ट्स हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आपके जो भी फंडामेंटल्स हैं संविधान संशोधन से संबंधित, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो दोस्तों, माय नेम इज राजेश। सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये था 42nd अमेंडमेंट। 42वां अमेंडमेंट में क्या किया, पहले 7 था, अब उसको 6 कर दिया। आगे स्टडी करेंगे कौन सा हटाया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का, जो ये संपत्ति का अधिकार है ना, इसको 42nd अमेंडमेंट में क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो पहले 7 था, अब कितना हो गया, 6 गया। अब इसको लीगल राइट, जो संपत्ति का अधिकार है उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है। तो आपको दूसरे का कौन सा आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42nd अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है 44वां। मतलब इसमें क्या था कि कुछ अधिकार, 44वां नहीं, इसमें क्या है, दो ऑप्शन है, 43वां या 44वां। तो आपको सी पे टिक करना है, 44वां भी है 43वां भी है। तो इसमें क्या था, कुछ मतलब जैसे लाइक संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार में चेंज कर सकता है। तो इसी से वही बात है कि जो इसके कुछ राइट्स लिमिट हो गए सर्वोच्च न्यायालय के, न्यायपालिका के, तो उसी को पुनः स्थापित करने के लिए ये 44वां और 43वां अमेंडमेंट करना पड़ा सरकार को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति यह जो बिल होगा तो उसमें भेज देगा पार्लियामेंट में कि इस पर दोबारा से पुनर्विचार करो। अगर राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार, लेकिन अगर संसद दोबारा उसे लौटाती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। वही बात है इम्पोर्टेंट। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 44 7 आर्टिकल 44 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42nd में क्या था ना, इसको 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट में 44वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें पुनः 6 से 5 कर दिया गया। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या था कि 5 से 6 किया गया था, लेकिन दोबारा से जो 44वां अमेंडमेंट हुआ उसमें 6 से 5 कर दिया। वहीं लिखा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये 44 अमेंडमेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो अब ये सी बात है, ये तीनों 44वां 44 अमेंडमेंट 44वां अमेंडमेंट था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा मंत्री, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 39 था और 39। ये जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किसने किया था। तो अब ऐसी बात है 39वां 39वां। अब आगे दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम, जो दल एंटी डिफेक्शन दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित। ऑब्वियस सी बात है, ये 52 है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो था ये 52वां संशोधन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित। ऑब्वियस सी बात है, ये दल बदल की अहर्ताएं से संबंधित। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने 1985 का 52वां संशोधन। ठीक है, वह एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक
संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये 53 आपको ध्यान रखना, 54 नहीं, 54 के बाद 55, इसका बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन 53 होगा, ठीक है। मिजोरम जो है ना, इसका 53 है। 52वां कौन था? एंटी डिफेक्शन लॉ। 53वां जो है ये मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम को एक संवैधानिक द्वारा एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये 11 था ना, 12, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला? 55वां, 55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य दर्जा? 56, 56। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ऑब्वियस सी बात है, ये 61st अमेंडमेंट था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? ऑब्वियस सी बात है, नगर पालिका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नगर पालिका है, 2074 अमेंडमेंट, ठीक है। और 73 जो है वो नगर पंचायती राज से, तो आपको ध्यान रखना है, इसका कौन होगा? 73, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में संप्रवित करने का है? इवोट का, ऑब्वियस ये जो संविधान संशोधन है ना, ये जो है, जस्ट मिनट लेट मी। सो दोस्तों, इवोट वाला जो है ना, इसका आंसर है 69, जो 69वां अमेंडमेंट था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 69 होगा, ठीक है। ऑप्शन ए पे क्लिक करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का? देखिए, इंडिया में केवल दिल्ली, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी में ही क्या है? विधानसभा है, और कहीं नहीं है। तो ये 17वां था, 70। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, कोंकणी को शामिल किया गया? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है 71, 71वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 3 भाषाओं को, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑब्वियस बात 74। नगरों की बात करें तो 74, और राज्य की बात करें तो ये है 73। दोस्तों, ये रहा पूरा कंप्लीट वीडियो, ये पार्ट 3 का। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक एंड कमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। ये सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन।